वेलकम टू पैरामाउंट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण में, जो आज मेरा पहला क्लास है संज्ञा के। तो इस क्लास में संज्ञा की बात कर रहे हैं। देखिए आपका संज्ञा क्या होता है। संज्ञा मान लो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपका इस धरती पे जो भी सामान, कोई भी चीज है, क्या है? संज्ञा है। अब देखिए संज्ञा मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। आपका कोई भी एग्जाम में संज्ञा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछेगा, आपका इस एग्जाम्पल से ही पूछेगा। जो भी कोई भी किसी का भी एक एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा मतलब कौन सा संज्ञा है। तो देखिए अब मान लो व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसमें किसी खास व्यक्ति का बोध हो, कोई भी खास चीज हो। अब मान लीजिए, देखिए हिमालय बोले, जैसे अगर पर्वत बोलेंगे तो पर्वत में बहुत सारे पर्वत आ गया। अगर पर्वत में कोई नाम रख दिए खास, जैसे हिमालय, तो हिमालय आपका क्या हो गया? खास नाम हो गया पर्वत के। अब देखिए मान लो लड़का बोल रहे हैं तो ये आपका जातिवाचक हो गया। अगर लड़का में किसी खास नाम रख देंगे जैसे राम, श्याम, तो ये क्या हो गया? आपका ये व्यक्तिवाचक यानी खास हो गया। मान लीजिए आपका पटना, पटना एक क्या है? खास नाम है। एकमा, एकमा एक क्या है? खास नाम है। अब देखिए मान लीजिए बोलेंगे मार्कर, तो मार्कर तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें अगर कंपनी के कोई नाम रख देंगे, वो केल्विन का मार्कर आता है, तो ये आपका क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या बोले? कोई भी खास व्यक्ति का बोध हो। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिसमें पूरे जाति का बोध हो। मान लीजिए अगर हम मार्कर बोल रहे हैं तो मार्कर एक पूरे जाति का बोध रहेगा, क्योंकि मार्कर में सब मार्कर आ जाता है, क्योंकि अलग अलग कंपनी के भी मार्कर होते हैं। मान लीजिए हम कुर्सी बोल रहे हैं, कुर्सी बहुत सारे, अगर उसमें कोई भी कुर्सी के खास एक कंपनी के नाम रख देंगे कि कितने कंपनी के कुर्सी आता है, अगर कोई भी खास कंपनी के नाम रख देंगे तो वो आपका व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन खाली कुर्सी के नाम रखेंगे तो वो आपका क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। मान लीजिए बोल रहा है पंखा, अब पंखा आपका क्या है? पंखा आपका जातिवाचक है, और पंखा में लुमिनस कोई भी कंपनी के नाम रख दें तो वो क्या हो जाएगा? आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। मान लीजिए बोले शेर, तो देखिए शेर कई प्रकार का है, और उसमें नाम रख दिए, शेर रख दिए तो पूरे शेर का एक बोध हो गया। अब मान लो कुत्ता, देखिए गांव में कितना भी कुत्ता है, अब मान लो बहुत सारे लोग पोसता है कुत्ता, अब उसमें कोई का नाम रख दिया है टॉमी, तो टॉमी जब नाम रख दिया तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन कुत्ता बोल रहे हैं तो पूरे जाति का बोध हो रहा है। अब देखिए अंगूर, अंगूर बहुत सारे मान लो है, लेकिन अंगूर अब नाम रख दिए तो क्या हो गया? आपका जातिवाचक हो गया। अब देखिए पर्वत, पर्वत क्या बोले? पर्वत आपका जातिवाचक हो गया। देखिए अब समूहवाचक संज्ञा में देखेंगे। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? जिसमें पूरे समूह का बोध हो। अब मान लीजिए पूरे क्लास, कक्षा, तो कक्षा पूरे एक समूह का बोध हो रहा है। काहे कि देखो उसमें लड़का भी पढ़ रहा है, लड़की भी पढ़ रही है, एक टीचर भी है, पंखा है, टेबुल है, कुर्सी है, सब चीज है, तो पूरे एक समूह के हम बोध कर रहे हैं। मान लीजिए पूरे भीड़, भीड़ एक पूरे समूह का बोध करा रहा है। आर्मी, सैनिक, सैनिक क्या है? एक पूरे समूह का बोध करा रहा है। जैसे देखिए गुच्छा बोले तो आपका गुच्छा क्या है? बहुत सारे चीजें गुच्छा होता है, एक समूह का पूरा बोध हो रहा है। अब देखिए क्या बोले? द्रववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? द्रववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस वैसी संख्या जिसे मापा तोला जा सके पर गिना नहीं जा सके। देखो हम लोहा को माप तोल सकते हैं पर गिन नहीं सकते हैं। सोना, सोना को माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। वैसा ही घी हो गया, तेल हो गया, तेल को क्या माप सकते हैं, तौल सकते हैं, पर गिन नहीं सकते हैं। दूध हो गया, पानी हो गया, इत्यादि। अब देखिए भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक जो जिसे महसूस कर सके, देखा ना जा सके। क्या आप लोग बुढ़ापा को देखे हो? जवानी को देखे हो? दुख को देखे हो? सुख को देखे हो? नहीं देखे हो, सिर्फ इसे हम महसूस कर सकते हैं। जैसे देखो हो गया बुढ़ापा, मिठास, बचपन, बचपन को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, कोई भी देखा नहीं है। प्यार, प्यार को हम
महसूस कर सकते हैं, पर कोई देखा नहीं। क्रोध, दुख, सुख, अहंकार, घृणा, ये सब क्या है, हम इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं जा सकते, देखा नहीं जा सकते हैं। तो थैंक यू इस क्लास में लास्ट तक देखने के लिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मेरा व्याकरण के सबसे पहला क्लास था संज्ञा के, फिर नेक्स्ट वीडियो में अगला क्लास होगा समास के। थैंक यू।